नमस्कार। आज हम सीधे श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान सागर में उतर रहे हैं। ये वो ग्रंथ है जो जीवन, मृत्यु, आत्मा, परमात्मा, कर्म, धर्म मतलब इन गहरे सवालों के जवाब देता है ना? जी बिल्कुल। और इसका जो संदर्भ है वो भी बहुत नाटकीय है। हाँ, वही कुरुक्षेत्र का युद्ध मैदान। जी, जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये ज्ञान दिया। और अर्जुन की हालत तो मतलब वो बिल्कुल टूट चुके थे, अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ना। हाँ, सगे संबंधियों, गुरुओं को सामने देखकर उनका मन बिल्कुल विचलित हो गया था। शोक और दुविधा में डूब गए थे वो। तो आज हम यही कोशिश करेंगे कि गीता के कुछ मुख्य विचारों को समझें और अर्जुन का जो वो द्वंद्व था जी, उसे भी परत दर परत खोलते हैं। चलिए, तो शुरुआत होती है अर्जुन के विषाद से। पहला अध्याय इसी के बारे में है। युद्ध भूमि में अपने दादा, गुरु, भाई, बेटे मतलब अपने सारे प्रियजनों को देखकर अर्जुन का दिल बिल्कुल बैठ गया। हाँ, वो कहते हैं ना कि उनका शरीर कांपने लगा, मुंह सूख गया और हाथ से उनका गांडीव धनुष छूटने लगा। ये सिर्फ दुख नहीं था, ये एक बहुत गहरा नैतिक संकट था। बिल्कुल। उन्होंने श्री कृष्ण से साफ कहा कि मैं इन अपनों को मारकर न जीत चाहता हूँ, न राज्य, न सुख। उन्हें डर था कि इससे कुल का नाश हो जाएगा, कुलक्षय जिसे कहते हैं। हाँ, और जो सनातन कुल धर्म है वो नष्ट हो जाएंगे, पाप लगेगा। एक और डर था उन्हें, वर्ण संकर का, मतलब सामाजिक व्यवस्था बिगड़ जाएगी, अधर्म फैलेगा। जी, वो श्लोक भी है, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातना। इसी शोक में डूबकर वो हथियार डालकर रथ के पिछले हिस्से में बैठ गए, एकदम युद्ध से विमुख। और ठीक इसी पॉइंट पर जब अर्जुन पूरी तरह निराश है, हाँ, वहीं से श्री कृष्ण का उपदेश शुरू होता है, दूसरे अध्याय से। और सबसे पहले वो अर्जुन के शोक का जो मूल कारण है उसे एड्रेस करते हैं, मृत्यु का भय। अच्छा। वो आत्मा के असली स्वरूप की बात करते हैं कि आत्मा तो अमर है, शाश्वत है। वो कहते हैं न जायते म्रियते वा कदाचिन, मतलब आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। ये तो बहुत बड़ा विचार है। जी, ये अजन्मी है, नित्य है, हमेशा रहने वाली। शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। तो शरीर नश्वर है। उन्होंने एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि घृणाति नरो अपराणि। अच्छा, कपड़ों वाला। हाँ, जैसे हम पुराने कपड़े छोड़कर नए पहन लेते हैं, वैसे ही आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया धारण कर लेती है। बिल्कुल। तो जो होना ही है, जैसे शरीर का नाश, उसके लिए शोक करना बेकार है, अज्ञानता है। ज्ञानी लोग न मरने वाले के लिए शोक करते हैं, न जीने वाले के लिए। ये समझना अर्जुन के लिए जरूरी था, ताकि वो अपने व्यक्तिगत दुख से ऊपर उठ सके। जी, और पाप के भय से भी, ताकि वो अपने कर्तव्य को देख पाए। हाँ, तो आत्मा की अमरता की बात तो समझ आई, ये एक बेस बन गया। लेकिन फिर सवाल उठता है कि कर्म का क्या? अगर आत्मा कुछ करती ही नहीं, शरीर नश्वर है, तो फिर कर्म क्यों? बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं पर श्री कृष्ण कर्म योग का सिद्धांत लाते हैं। हाँ, ये तो गीता का शायद सबसे मशहूर हिस्सा है। जी हाँ, वो अर्जुन को उनका स्वधर्म याद दिलाते हैं कि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्तव्य इस समय युद्ध करना है, धर्म के लिए। बिल्कुल, और क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कोई कल्याणकारी काम नहीं है। और फिर वो श्लोक आता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। जी, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल में कभी नहीं। फल की इच्छा छोड़ दो, आसक्ति मत रखो। हाँ, सफलता असफलता, जय पराजय, सब में समान भाव रखो, समत्व। इसी को योग कहा है, समत्वम योग उच्यते। बिल्कुल सही। और देखिए, यहाँ कर्म छोड़ने की बात बिल्कुल नहीं है। नहीं, बल्कि वो कहते हैं कि कोई क्षण भर भी बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता। हाँ, प्रकृति सबको कर्म करने पर मजबूर करती है। सवाल है, कर्म करें कैसे? तो कर्म योग कहता है अनासक्त होकर करो, फल की चिंता छोड़कर, सिर्फ कर्तव्य समझकर। ऐसे कर्म बंधन नहीं बनते। गीता में ज्ञान योग और कर्म योग दोनों की बात है। जी, लेकिन श्री कृष्ण कर्म योग को ज्यादा व्यावहारिक बताते हैं, आसान बताते हैं। खासकर अर्जुन जैसे व्यक्ति के लिए जो गृहस्थ है, जिसकी सामाजिक जिम्मेदारियां हैं। हाँ, कर्म संन्यास शायद सबके लिए इतना सहज ना हो। तो ज्ञान और कर्म का संतुलन जरूरी है। बिल्कुल। जो ज्ञानी है वो कर्म करते हुए भी जानता है कि असल में वो करता नहीं है, वो प्रकृति के गुण ही काम कर रहे हैं। जी, इसलिए वो फल में लिप्त नहीं होता। रास्ते भले अलग लगें, ज्ञान योग हो या कर्म योग, मंजिल एक ही है, परम शांति, परमात्मा से जुड़ना।
बिल्कुल। तो हमने देखा कि कैसे गीता आत्मा की अमरता जैसे गहरे सत्य से शुरू करती है और फिर हमें अपने नियत कर्तव्य को बिना किसी स्वार्थ के, बिना फल की चिंता किए, बस निष्ठा से करने को कहती है। हाँ, और अर्जुन का जो विषाद है, उनकी जो दुविधा है, वो एक तरह से हम सबके जीवन में आने वाले धर्म संकटों का प्रतीक है। बिल्कुल, जब हमारा फर्ज और हमारी भावनाएं आमने सामने आ जाती हैं। और अंत में एक सवाल शायद हम सबके लिए छोड़ जाती है गीता। ये बार बार स्वधर्म की बात करती है, अपना स्वाभाविक कर्तव्य। हाँ, अपनी योग्यता, अपनी स्थिति के अनुसार जो हमारा काम बनता है उसे पहचानना। जी, तो आज की इस भागदौड़ वाली इतनी जटिल जिंदगी में, जहाँ हमारी भूमिकाएं इतनी मिली जुली हैं, हम अपना असली स्वधर्म कैसे पहचानें? और उससे भी बड़ी चुनौती शायद ये है कि उसे निष्काम भाव से, बिना आसक्ति के कैसे निभाएं। ये सोचने वाली बात है।